लोग देख लेते होगे? नहीं, इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते। तो पहली बात तो वो जो पूरा स्प्रेड है उसको क्वांटम स्प्रेड बोलते हैं। अच्छा, उसमें बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी पोजीशन है। एक पल के लिए मैंने मान लिया कि तुमने वो ही पोजीशन ले ली, काफी सही प्रोबेबिलिटी है कि वहां तो था, लेकिन उसके इंफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम तो लॉस्ट है, क्योंकि किसी आइटम से कोलाइड किया, उस आइटम का मोमेंटम था, वो भी हिलता डुलता रहता है वाइब्रेशन से। अब वो कहाँ स्कैटर हुआ, तो सारी इंफॉर्मेशन मोमेंटम की तो आई नहीं ना अपने पास। अपने पास सिर्फ पोजीशन की आई, वो भी तुम्हारे वर्ड्स में, हाँ, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इस बात को समझो कि असंभव है दोनों को डिटरमाइन करना, या दोनों कभी होते ही नहीं एक फिक्स वैल्यू पे, है ना। जैसे इसको ऐसे समझो कि अपनी बुक है, जैसे एनसीईआरटी है, जैसे हाँ, एनसीईआरटी उससे पहले मैटर ड्युअलिटी समझाती है कि एवरीथिंग इज वेव एंड पार्टिकल साइमल्टेनियसली। बिल्कुल, ऐसा डी ब्रॉय बोल के बोला। अब डी ब्रॉय का ऐसा कहने का मतलब हो गया कि हर चीज को वेव की तरीके से पढ़ते हैं। अब वेव की प्रिसाइज पोजीशन करने के लिए वेव को मर्ज करना पड़ेगा। हाँ। तो उसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ्स और मोमेंटास मर्ज हो जाते हैं। तो मोमेंटम उतना ही अनसर्टन होता जाता है जितनी पोजीशन सर्टन होती जा रही है मैटर ड्युअलिटी में। मतलब असंभव है। सर मर्ज करने से ना मुझे एक थॉट एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है। अच्छा, हाँ, आप इस चीज को तो चलो एक बार साइड में रखो कि हम उससे नहीं कर सकते मान लो, लेकिन एक हम थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मान लो किसी दो क्वांटम पार्टिकल्स को हम स्प्रिंग से या फिर किसी रिपल्सिव फोर्स से एक बारी पास, मतलब रिपल्सिव फोर्स होगी उनके बीच में, तो एक बारी उनको पास ले आते हैं। हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन हाँ, इलेक्ट्रॉन को पास ले आए या स्प्रिंग से पास ले आए, तो उनको करके और मैंने छोड़ दिया, पास लाके छोड़ दिया। तो एक का तो मैं हमारे पास ऐसे ही इक्विपमेंट्स हैं, एक की तो हम पोजीशन में मेजर कर लेंगे, एंड दूसरे वाला भी उतनी फोर्स से गया है, सेम पार्टिकल है, तो मैं उसका मोमेंटम मेजर कर लूंगा। तो फिर दूसरे का भी मोमेंटम पता चल जाएगा ऐसा? हाँ, कि मतलब एक की पोजीशन मेजर कर ली। हाँ, ये सेम थॉट एक्सपेरिमेंट है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन का भी है, और इसी बात पे उनका झगड़ा था नील्स बोर के साथ।